हेलो, वेलकम टू एग्जरी मोटिवेशन। आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की कहानी कोई प्रेरणादायक कहानी नहीं है। आज की कहानी कुछ हट की कहानी है जो आपको अपनी जिंदगी में सही फैसला और सही निर्णय लेने में बहुत ही लाभदायक होगा। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है। ये कहानी है एक मनी लेंडर की, एक किसान की और उसकी बेटी की। किसान बहुत गरीब होता है, बीमार होता है और जिसके कारण वो अपनी जमीन का टुकड़ा साहूकार के पास गिरवी रखता है। समय बीतता गया लेकिन किसान की स्थिति इस लायक नहीं थी कि वो अपनी जमीन को वापस ले सके और वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके उस साहूकार को दे रहा था। जमीन काफी उपजाऊ थी और काफी अच्छी थी, तो साहूकार को लालच बढ़ गया और उसने सोचा क्यों ना मैं ये जमीन को इकट्ठा ही ले लूं। ये किसान कहीं पैसा देकर जमीन वापस ले लिया तो इतनी अच्छी जमीन मेरे हाथों से निकल जाएगी। उसने ऐसा ही किया। वो पहुंच गया किसान के घर और वहां पे जाकर उसने कहा, देखो मोहन, अब मुझे मेरे पैसे पूरे चाहिए। या तो तुम मुझे मेरे पूरे पैसे दे दो या तो मुझे अपनी जमीन दे दो। ये सुनते ही किसान के तो हाव भाव उड़ गए। वो बेचारा परेशान हो गया क्योंकि उसके पास वही एक जमीन का टुकड़ा था और जिसपे वो खेती बाड़ी करता था और उसी के सहारे जिया करता था। उसकी एक लड़की थी जो कि बहुत ही ज्यादा चतुर थी और होशियार थी। उसने साहूकार को समझाने की कोशिश की लेकिन साहूकार तो बहुत ही ज्यादा धूर्त आदमी था। उसे तो उसे जमीन चाहिए थी और उसके बदले उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। इसलिए उसने अपनी एक चाल चली। उसने किसान के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि देख किसान, मैं तेरे जो जमीन में से दो पत्थर उठाऊंगा। एक पत्थर सफेद होगा और एक पत्थर काला होगा। अगर तूने उसमें से एक सफेद पत्थर उठा लिया तो तेरी जमीन माफ हो जाएगी और तुझे पैसा भी नहीं देना होगा। और अगर तूने काला पत्थर उठाया तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। और अगर तूने कोई भी पत्थर नहीं उठाया तो मैं तुझे उठा के जेल में फेंकवा दूंगा। अब किसान तो बड़ी सोच में पड़ गया। वो डर गया बेचारा। वो खूब रोने लगा कि मुझे, क्योंकि वो अपने आप को अनलकी मानता था। वो जानता था कि पत्थर चुनने में ही गलती हो जाएगी और मेरी जमीन मेरे हाथों से निकल जाएगी। मेरी जीवन भर की कमाई, मेरी पूंजी मुझसे दूर हो जाएगी। तो उसने कहा, मेरी बेटी जो कि मेरी लक्ष्मी है, जिसे मैं लक्ष्मी मानता हूँ, वही उस पत्थर को चुनेगी और फिर उसके बाद जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। तो साहूकार ने अपनी शर्त को रख के दूसरे दिन किसान को खेत में आने के लिए कहकर वो चला गया। अब रात भर दोनों बाप और बेटी चिंता में डूबे हुए थे। बहुत रोए, खाना भी नहीं खाए। किसान ने तो मान ही लिया था कि मेरी जमीन अब मुझसे छिन जाएगी। लड़की ने उन्हें समझाया, जंग शुरू होने से पहले कोई हार का प्रस्ताव रखता है क्या? लड़की मन ही मन जान रही थी कि साहूकार का इसमें कोई न कोई चाल जरूर चलने वाला है, तो उसने पहले से ही समझ लिया था। दूसरे दिन सुबह हुई। ये सुबह कुछ अलग थी। किसान और उसकी पुत्री दोनों खेत की ओर चल पड़े और वहां पे साहूकार भी खेत की ओर बढ़ने लगा। किसान और उसकी पुत्री दोनों की धड़कनें तेज थी कि ना जाने क्या होगा, हमारी जमीन हमें मिलेगी या तो हाथ से निकल जाएगी। अब किसान, साहूकार और उसकी पुत्री तीनों ही खेत में पहुंच जाते हैं। अब वहां पे साहूकार अपनी शर्त को फिर दोहराता है। तो किसान कहता है कि मुझे सब कुछ मंजूर है लेकिन पत्थरों को मेरी बेटी ही चुनेगी क्योंकि मैं उसे अपनी लक्ष्मी मानता। साहूकार ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम चाहे जिससे चुनो। ऐसा कर कर वो साहूकार खेत में पत्थर चुनने के लिए नीचे झुक जाता है और वो दो काले पत्थर उठा लेता है। अरे ये क्या! लेकिन शर्ता अनुसार तो एक काले और सफेद पत्थर रखने थे, लेकिन उसने दो काले पत्थर उठाए। और ऐसा करते देख उसकी किसान की पुत्री ने उसे देख लिया क्योंकि यहाँ पर किसान धूर्त चाल चल रहा है जो कि शर्त के खिलाफ है। शर्तानुसार सफेद और काले पत्थर रखने थे। सफेद पत्थर चुने जाने पर हमारी खेती हमें वापस मिल जाती और काला पत्थर चुने जाने पर हम अपनी खेती साहूकार को दे देते। पर साहूकार ने ऐसा ना करके दोनों ही काले पत्थर चुने हैं। अब स्थिति को किसान की पुत्री समझ गई थी कि यहाँ पर साहूकार उसकी जमीन को हड़पना चाहता है और ये शर्त तो खाली एक बहाना है। अब किसान की पुत्री ने अपने दिमाग का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने सूझबूझ से, बहुत ही शालीनता से इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया। अब साहूकार किसान के पास आता है और कहता है,
तो रामू, शर्तानुसार ये 2 बैग हैं और इन 2 बैगों में पत्थर है। अब तुम दोनों में से कोई भी एक पत्थर चुन लो। अगर सफेद चुनोगे तो जमीन तुम्हारी और काले चुने तो जमीन मेरी हो जाएगी। अब ऐसा कर कर उसने दोनों बैग किसान के सामने आगे कर दिए। तो किसान ने अपनी पुत्री को कहा, बेटी अब तुम इसमें से एक पत्थर कोई भी चुन लो। पर बेटी तो ये जानती थी कि दोनों ही पत्थर काले हैं, चाहे मैं जो भी चुनूं, मेरी जमीन तो जाने वाली ही है। 2 मिनट सोचने के बाद किसान की पुत्री ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने एक बैग में हाथ डालकर उसमें से पत्थर निकाला और बिना किसी को दिखाए तुरंत ही वो पत्थर नीचे जमीन पे गिरा दिया। अब नीचे बहुत सारे कंकड़ फैले हुए थे, उसी में वो पत्थर भी मिल गया। अब किसी को पता ही नहीं चला कि कौन सा पत्थर नीचे गिरा। इस पर सारे लोग हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हुआ, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा पत्थर निकाला गया। तो इस पे तपाक से उस किसान की पुत्री ने कहा, अरे साहूकार चचा, अब काहे परेशान हो रहे हैं? जो पत्थर मैंने निकाला वो नीचे गिर गया, तो उसके बदले अब दूसरी बैग में जो भी पत्थर होगा उससे हम ये समझ जाएंगे कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला था, क्योंकि शर्तानुसार आपने एक काले और एक सफेद पत्थर तो रखे होंगे। अगर मान लो मैंने काले पत्थर निकाले होंगे तो आपके दूसरे बैग में सफेद पत्थर होगा, और अगर मैंने सफेद पत्थर निकाले होंगे तो तुम्हारी बैग में काला पत्थर होगा। तो इसी से फैसला हो जाएगा। अब साहूकार को पसीना छूटने लगा, क्योंकि उसने तो दोनों ही पत्थर काले रखे थे, तो फैसला कैसे होता। अब वो आओ बाओ बकने लगा। फिर उसने किसान को उस बिना पत्थर दिखाए ही जमीन को वापस लौटा दिया, क्योंकि यहाँ पे वो शर्त हार चुका था। तो यहाँ पे हमारी कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें विपरीत परिस्थिति में भी बहुत ध्यान से, बहुत ही सूझबूझ से अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए। हम कभी भी कुछ भी हड़बड़ी में आकर गलत डिसीजन या गलत व्यवहार कर देते हैं, जिसके कारण आगे तक हमें पछतावा करना होता है। तो ये पछतावा ना करना पड़े, इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करें और कुछ भी डिसीजन लेने के पहले उसे 100 बार जरूर सोचें। तो मिलते हैं आगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।